नमस्कार दोस्तों, मुंगेर बिहार की सबसे बड़ी पहचान। कभी योग के लिए पहचानी जाती थी यह शहर अब अवैध हथियारों की सबसे बड़ी मंडी के रूप में माना जाता है। कट्टा से लेकर कार्बाइन तक का निर्माण कर देते यहाँ के कुशल कारीगर। यहाँ हथियारों का उत्पादन और बिक्री देश से लेकर विदेशों तक होती है। दोस्तों, क्या है मुंगेर का इतिहास और क्यों प्रसिद्ध हो गए दुनिया भर में यहाँ के हथियार, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो एक जानकारी के लिए बनाया गया है। वीडियो में दिखाए गए किसी भी सामग्री का हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मुंगेर बिहार का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है। यह योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस मुंगेर के साथ एक कलंक कथा भी जुड़ी है, जिस कारण यह अवैध हथियारों के मंडी के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मुंगेर में हथियारों का सफरनामा भी काफी पुराना है। मुंगेर में हथियार का निर्माण अंग्रेजों से लड़ने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज अवैध हथियारों का निर्माण व बिक्री का धंधा देश के सभी राज्यों के लिए सिर दर्द बन गया है। कहा जाता है कि 1760 में बंगाल के नवाब मीर कासिम मुंगेर आए थे। उस समय भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेज की क्रूर शासन थी। उसी शासन को कमजोर करने और उनसे लोहा लेने के लिए मीर कासिम ने एक कारीगर से कट्टा का निर्माण करवाया। वह कट्टा काफी सटीक और सफल बना, जिसके बाद नवाब मीर कासिम ने यहाँ बंदूक का कारखाना की स्थापना कर दी, जो अब सरकार के हाथ में है। इस बंदूक कारखाना में कुल 36 यूनिट बनाए गए थे, जहां 3000 कुशल कारीगर काम करते थे। यहाँ स्थानीय लोगों को हथियार बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि लोग हथियार बनाने में लोग यहाँ कुशल हो सके। यह सिलसिला अंग्रेजी शासन काल तक चलता रहा। अंग्रेज शासन काल में भी बंदूक फैक्ट्री का संचालन होता रहा। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कारीगरों को बहाल करवाया गया, लेकिन गुजरते समय के साथ बंदूक फैक्ट्री बदहाली की कगार पर पहुंच गई। बदहाली के कारण कारीगरों को काम मिलना बंद हुआ, तो उन्होंने अब अपने हुनर को उपयोग अवैध रूप से हथियार बनाने में लगा दिया। मुंगेर में हथियारों का सफर नाम देसी कट्टा बंदूक से शुरू होकर पिस्टल बनाने तक पहुंच गया। हथियारों के निर्माण में यहाँ के हथियार कारीगर इतने महारत हो गए, उन्होंने कार्बाइन जैसे घातक हथियारों को देखकर डुप्लीकेट कार्बाइन तक भी बना डाला। मुंगेर जिला गंगा तट पर बसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बरदह गांव सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण होता है। गंगा तट पर बसे होने के कारण पुलिस भी इनको नहीं पकड़ पाती, जिसके कारण ये हथियार तस्कर इस इलाके से हथियारों का निर्माण धड़ल्ले से करते हैं। अब ये तस्कर मुंगेर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के साथ भागलपुर, नवगछिया, खड़गिया, सरसरा, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में भी फैल चुके हैं। मुंगेर के कई हिस्सों में यह कुटीर उद्योग का रूप लेते जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल, पश्चिमी यूपी, झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में हथियारों के रॉ मटेरियल का निर्माण भी हो रहा है, जहां से हथियारों का रॉ मटेरियल को फिनिशिंग और बिक्री के लिए मुंगेर लाया जाता है। पुलिस के द्वारा बाहर से आए हथियारों की खेप कई बार पकड़े जाने के बाद इसकी पुष्टि भी हुई है। उसके बाद मुंगेर पुलिस के द्वारा भी पश्चिम बंगाल, झारखंड में हथियार तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला चुकी है। मुंगेर से लगातार पकड़ा रहे हथियारों के बाद खुलासा हुआ कि मुंगेर में विदेशी हथियार की बिक्री भी हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 में मुंगेर में ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल और फ्रेंच पिस्टल बरामद हुआ था। 2007 में मुंबई में पुलिस ने एक तस्कर को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह मुंगेर से हथियार खरीदकर डी कंपनी को मुहैया कराता है। इतना ही नहीं, मुंगेर के हथियार तस्करों के तार अपराधी गिरोह, माओवादी और आतंकी संगठन तक से भी जुड़े हुए हैं। मुंगेर में 29 अगस्त 2018 को उस समय सब हैरान हो गए जब जमालपुर के जुबली वेल चौक से 3 AK-47 राइफल बरामद किए गए। उसके बाद खुलासा हुआ कि मुंगेर के हथियार तस्करों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डिपो में सेंधमारी करते हुए 70 से 80 AK-47 गायब कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन एसपी और NIA ने मामले की जांच करते हुए मुंगेर में 22 AK-47 बरामद किया था। इस मामले में जिले के विभिन्न थानों में कुल 8 केस दर्ज किए गए थे। मुंगेर में स्थित लाइसेंसी बंदूक कारखाना पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है कि खोटा सिक्का बाजार में असली सिक्का को आउट कर देता है। मुंगेर बंदूक कारखाना में जहां पहले 36 कंपनियां हुआ करती थी, उन्हें सालाना 12,000 बंदूक बनाने का लाइसेंस प्राप्त था। उस समय करीब 1000 से ज्यादा कारीगर यहाँ काम करते थे। अब यहाँ मात्र 2 से 3 कंपनी ही काम कर रही है। ऐसे में बेरोजगार हो चुके कारीगर या तो आर्थिक तंगी से बदहाल होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर अवैध हथियार के धंधे में कुछ कारीगर घुल मिल गए। बेरोजगारी का मुख्य कारण यह भी है कि इस कारखाना में सिंगल बैरल और डबल बैरल की बंदूक बनती है, जिसका डिमांड देश भर में काफी कम हो चुका है।
वर्तमान समय में जो 3 यूनिट चल रहे हैं वो भी लक्ष्य का मात्र 50% ही उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है जो 100% उत्पादन किया जा सके। वहीं मुंगेर प्रशासन का कहना है कि मुंगेर में हथियार निर्माण पर नकेल कसने को लेकर पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अवैध हथियार निर्माताओं और तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है, लेकिन फिर भी अवैध हथियारों की गह-बगाहें सुनाई देती रहती है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार और डीएम लाइसेंस दे तो यहाँ पिस्टल, रिवॉल्वर, प्रतिबंध हथियार जो डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं सभी के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो कुशल कामगार बेघर हो गए थे उन्हें फिर से रोजगार मिल जाएगा और मुंगेर बंदूक कारखाना फिर से पुरानी रंगत में लौट आएगा। इसके अलावा अपनी खोई प्रतिष्ठा को भी हासिल करने में कामयाब हो पाएगा।